हर साल करोड़ों की कमाई, सियासी पार्टियों की बैलेंस शीट कई कंपनियों से बेहतर, लेकिन कौन देता है पैसा? क्यों मिलता है मोटा चंदा? क्यों नहीं बताती राजनीतिक पार्टियां? सवाल बहुत दिलचस्प है। एक ऐसे वक्त में जहां पर इंडस्ट्री लगातार में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के शेयर्स का स्टॉक मार्केट में क्या हाल है आपको पता है, लेकिन एक बड़ी दिलचस्प चीज है, जबकि हमारा मुल्क, हमारा और आपका मुल्क जो है वो रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाला जो पैसा है, उनके खजाने में जो पैसा जमा होता है, वो एडीआर की एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि आज न्यूज़पेपर्स में भी छपी है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये बहुत दिलचस्प है और इसमें प्रमुखता दो राष्ट्रीय पार्टियां जो है, जो कि कांग्रेस है और बीजेपी है, उसका जिक्र आता है, लेकिन साथ में एक बड़ी रकम के साथ बहुजन समाज पार्टी और लेफ्ट का भी जिक्र आता है। अब अगले आधे घंटे में हम इस पर चर्चा करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ ले जाना चाहूंगा। उसमें जो एक बहुत बड़ा मसला था, एक बुनियादी मसला था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, वो इस बात से जुड़ा था कि क्या ये जो पॉलिटिक्स है, ये जो मॉडर्न डे पॉलिटिक्स है, जिसको बड़े आराम से फैशनेबल तरीके से टेलीविजन डिबेट्स में करप्ट कह दिया जाता है, कैंडिडेट पैसे की ताकत से जीते, ये पैसा आखिर आता कहां से है? क्या ये पैसा वो पैसा है जो आखिरकार कैंडिडेट्स को दिया जाता है पैसे की ताकत पर चुनाव जीतने के लिए? आज के अपने पैनल से मिलाने से पहले सबसे पहले जरा एक नजर डालते हैं इन पार्टियों की ये कमाल की माली हालत पर एडीआर के मुताबिक। ये देश चलाने वाले नेता हैं, आम जनता के नुमाइंदे। बेशक आम जनता बेहाल हो, लेकिन राज करने वाली पार्टियां मालामाल है। देश के आर्थिक हालात पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के भरते खजाने पर नहीं। कोई ये सवाल नहीं करता कि इतना पैसा आता कहां से है, और पार्टियां इसका जवाब देने से कतराती हैं। एडीआर ने इनकम टैक्स विभाग से जो आंकड़े जुटाए हैं वो हैरान करते हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की तिजोरी में 1662 करोड़ रुपए गए हैं, तो दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी के खजाने में 852 करोड़। राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा पैसा 2009 लोकसभा चुनाव में मिला। 2008-2009 में कांग्रेस के खाते में 220 करोड़ रुपए जमा हुए। वहीं 2009-2010 में 497 करोड़ रुपए पार्टी फंड में आए। बीजेपी पीछे जरूर रही, लेकिन उसका अकाउंट भी कमजोर नहीं। 2008-2009 में 124 करोड़ रुपए पार्टी फंड में आए, जबकि 2009-2010 में 220 करोड़ रुपए जमा हुए। हालांकि बीते एक साल में कमाई थोड़ी कम रही। एडीआर का दावा है बड़ा चंदा जो लोग देते हैं उनके नाम का खुलासा राजनीतिक दलों ने नहीं किया है। 90% पैसा जो राजनीतिक दल जमा करते हैं उसका कोई हिसाब नहीं होता। एडीआर ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। कई क्षेत्रीय दलों का भी खजाना भरा हुआ है, लेकिन पैसा कहां से आता है इसका कोई सही जवाब नहीं। सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता की बात करने वाले राजनीतिक दलों को भी पारदर्शी तो होना ही चाहिए, ताकि आम लोगों का भरोसा उन पर कम ना हो। तो बहुत दिलचस्प तस्वीर। आलोक मेहता साहब, आपसे शुरुआत करूंगा। मेरे साथ इस वक्त आलोक मेहता साहब मौजूद है, मेरे साथ बीजेपी के रामनाथ कोविंद जी मौजूद हैं, और साथ में मेरे साथ परनीवाल साहब मौजूद हैं एडीआर के। मोहम्मद सलीम मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्ट की, क्योंकि एडीआर का जो दावा है उसके हिसाब से सीपीएम के लिए भी ये खजाना 335 करोड़ रुपए का है। अब कुल मिलाकर तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। एक पॉइंट आलोक मेहता बहुत जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगा कि स्वाभाविक है 2009 और 2010 के बीच में कांग्रेस पार्टी को 400 से कहीं ज्यादा, 400 करोड़ से ज्यादा पैसा आता है। मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूं क्यों आ रहा है, स्वाभाविक है एक बड़े नंबर्स के साथ कांग्रेस की गवर्नमेंट पावर में आती है, यूपीए 2 पावर में आता है। ये वो पीरियड है जब एवरीथिंग इज बस्लिंग फॉर यू, इकोनॉमी बढ़िया नजर आ रही है, मनमोहन सिंह जो है वो सेहरा पहनकर जीत कर आ रहे हैं, तो सारे उद्योगपति संभवतः सलाम कर रहे होंगे कांग्रेस पार्टी को। लेकिन ये जो लॉजिक है इस पैसे को देने का उस वक्त, या उस किसी भी पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट को सपोर्ट करने का, वो लॉजिक क्या है? वो क्या लॉजिक सीधे तौर पर ये है कि अब ये सत्ता में आए हैं तो हम इनका साथ देते, ये हमारा साथ देंगे।
देखिए, सत्ता में आने से पहले या तो अंदाज लगा लेते हैं। आप देखिए कि कैंडिडेट्स यदि जीतने वाले हैं तो और ज़्यादा पैसा उसी समय आने लगता है कि भाई ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जो जीतने वाले हैं उनके लिए पैसा आएगा। और निश्चित रूप से सत्ता के साथ पूरे एक सिस्टम को ही ऐसा कहना चाहिए, यदि करप्शन इसलिए नहीं कहेंगे कि ये घोषित पैसा है। मैं तो कहूँगा विज्ञान जी, जो आंकड़े दिखाए गए हैं इससे ज़्यादा भी पैसा होगा। इंडिया क्लेम करता है कि 90%, 90% जो है ये घोषित पैसा नहीं, ये आप लोगों का दावा है। हाँ, आलोक जी, आप अपनी बात नहीं, मैं मतलब घोषित इस रूप में है कि कम से कम इन्होंने जो आपके पास आंकड़े आए हैं तो वो कहते हैं कि आया कहां से आया है ये घोषित नहीं है। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि इसके बाद भी जब खर्च आप वो पॉइंट को रख रहे हैं कि कम से कम ये पैसा है, ये घोषित है, ये कहां से आया है, ये घोषणा उसकी होनी जरूरी है। क्योंकि ये भी साथ में होना चाहिए कि साथ में इसके अलावा भी जो लोग पैसा देते हैं, यदि वो चेक से दे रहे हों, यदि उनको मतलब जब ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, सूचना का अधिकार का जमाना है, तो उस समय में पार्टियां यदि बता दें कि साहब ये पैसा इन लोगों से मिला है, तो शायद ये पता चल जाएगा कि आपने टेलीकॉम में से पैसा ज्यादा आ रहा है कि टेक्सटाइल से आ रहा है, सेक्टर ज्यादा आ रहा है, और उसके फायदे उन पार्टी उनको न दे। कम से कम यदि कोई ऐसे फेवर करने की बात बाद में वही पार्टियां फंसती हैं या उनके मंत्री फंसते हैं। आप देखिए कि कुछ मंत्रियों पर आप और हम लोग जब कहते हैं कि वो पैसा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो तो पार्टी के लिए पैसा लाते हैं, इसलिए उनको मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री होते हुए भी आज तक हटा नहीं पाए हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.